नमस्कार दोस्तों, हम लोग नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था नाउन क्या होता है, नाउन की परिभाषा पे चर्चा करी थी और उसके बाद में अलग अलग प्रकार के नाउन हम लोगों ने पढ़ना शुरू किए। अब हमारी ये जो क्लास है इसमें हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में जो लास्ट पॉइंट था वो मैंने आपको पढ़ाया था मटीरियल नाउन, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वहाँ तक हमारी चर्चा हो गई थी। अब ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग बात करेंगे पांचवें टाइप पे, ठीक है। पांचवें टाइप के ऊपर बात करेंगे। पांचवा जो अपना टाइप है दोस्तों वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा जो अपना टाइप है वो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? नाउन विच एक्सप्रेसेस फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं दोस्तों। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा जो है वो चार चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देती है और वो चार चीज़ें क्या है? फीलिंग है, सेकंड एक्शन, थर्ड क्वालिटी और फोर्थ है स्टेट। फीलिंग मतलब जो भी आपके भाव वगैरह हैं, एक्शन मतलब जो भी आप कर्म करते हैं, एक्शंस करते हैं, क्वालिटी यानी गुण और स्टेट यानी कि अवस्था। तो ये चार चीज़ें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिप्रेजेंट करती हैं। इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों। आपको याद करना इजी रहेगा। वो ट्रिक क्या है? FAQS। ये वो ट्रिक है जिसके माध्यम से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को याद रख सकते हैं। F स्टैंड्स फॉर फीलिंग, A स्टैंड्स फॉर एक्शन, Q स्टैंड्स फॉर क्वालिटी एंड S स्टैंड्स फॉर स्टेट, अवस्था, ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं फीलिंग की बात करूँगा तो इसमें फीलिंग में कौन कौन आ जाएगा? ध्यान दो। फीलिंग में लव आ जाएगा यानी कि प्रेम, हेट आ जाएगा अर्थात घृणा, और उसके बाद में और क्या ले सकते हैं फीलिंग के अंदर? फीलिंग के अंदर हम लोग लिख सकते हैं फीलिंग में और क्या लिख सकते हैं? सैडनेस लिख सकते हैं, दुख। और फीलिंग में क्या हो सकता है? हैप्पीनेस, खुशी। तो ये सारे जो नाउन हैं दोस्तों ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। और भाव में भी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फीलिंग को। फीलिंग का खुद का जो मीनिंग है वो क्या होता है? भाव होता है। तो जब भी आपको कहीं पर ये नाउन नज़र आए, लव, हेट, हैप्पीनेस, सैडनेस, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है ही, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा में भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला फीलिंग के बाद में देखिए नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एक्शन। अगला क्या है? एक्शन। तो एक्शन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो वर्ड जैसे मैंने लिख दिया लाफ्टर, ठीक है। लाफ्टर का मतलब क्या है? हंसना। उसी प्रकार से हमने लिख दिया स्ट्रेस, टेंशन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस में रिप्रेजेंट हो जाएंगी? एक्शन में रिप्रेजेंट हो जाएंगी। इसके बाद में है क्वालिटी। क्वालिटी यानी कि गुण। क्वालिटी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? गुण को। तो क्वालिटी में अपने पास कौन कौन आ जाएगा? जैसे मैंने लिखा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब क्या है? ईमानदारी। ऑनेस्टी का मतलब क्या है? ईमानदारी। तो ईमानदारी जो है वो एक गुण हो गया। इसी प्रकार से मैंने नाउन लिखा इंटेलिजेंस।
तो इंटेलिजेंस जो है बुद्धिमत्ता, वो भी एक गुण है। इसी प्रकार से मैंने एक नाउन लिख दिया पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या है? धैर्य। तो इस प्रकार से दोस्तों जब भी हम लोग ऐसे शब्दों की बात करें जो गुण बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, तो वो भी कौन से टाइप के नाउन हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। इसके अलावा एक हमारे पास स्टेट और बचा है, तो स्टेट के बारे में भी देख लेते हैं कि स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा। देखिए स्टेट जो है दोस्तों, स्टेट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अवस्था बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? स्टेट की अगर अपन बात करें तो इसमें जैसे सबसे पहले अपने पास है चाइल्डहुड, बचपन, फिर उसके बाद में अपन ने लिख दिया एडोलसेंस, एडोलसेंस किशोरावस्था, उसके अलावा हमने एक और नाउन लिख दिया यूथ। ठीक है, यूथ जो है ये जवानी, फिर उसके बाद में हमने लिख दिया ओल्ड एज। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जब भी हम लोग फीलिंग यानी भाव, एक्शन यानी कि कर्म, क्वालिटी यानी कि गुण और स्टेट यानी अवस्था, इनकी बात करें तो ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है, जिनको हम लोग नोट लगा के लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित? पहला पॉइंट ये है कि वी डू नॉट यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला पॉइंट तो है कि हम लोग जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करते। प्लूरल फॉर्म का मतलब क्या होता है? बहुवचन रूप उपयोग में नहीं लेते। सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है ये कि वी डू नॉट यूज़ ए और एन बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित। पहला पॉइंट तो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हम लोग कभी भी उसका प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन रूप नहीं बनाते हैं। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उससे पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल ए और एन का उपयोग नहीं कर सकते। तो ए और एन का उपयोग नहीं कर सकते तो कौन से आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी आर्टिकल का यूज़ करना है तो वो आर्टिकल द हो सकता है, लेकिन कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा से पहले ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसका हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए अब इस पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ध्यान देना भी, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट पॉइंट कुछ इस तरीके से, जैसे मेरे पास एक नाउन है ऑनेस्टी। अभी अभी हमने लिखा था कि ऑनेस्टी जो है ये एक क्वालिटी है, ईमानदारी। तो हम इसको कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं, भाववाचक संज्ञा की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो हमने सीखा कि भाई हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, मतलब हम लोग किसी भी कंडीशन में ऑनेस्टी की जगह किसका उपयोग नहीं कर सकते? ऑनेस्टीज नाम के वर्ड का उपयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपके लिए एक नाउन लिखा इंटेलिजेंस, मैंने आपके लिए एक नाउन लिख दिया इंटेलिजेंस। तो अभी अभी हमने देखा था कि भाई इंटेलिजेंस जो है वो एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये भी कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, तो हम लोग इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। तो अगर मैं इंटेलिजेंस की जगह नाउन लिख देता हूँ ये इंटेलिजेंसेस, तो ये जो है मेरा ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो हमारा पॉइंट
हमें देखना है वो ये देखना है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कुछ इस तरीके से, रवि हैज़ ए ऑनेस्टी। सेंटेंस मैंने लिख दिया रवि हैज़ ए ऑनेस्टी, ठीक है, एन ऑनेस्टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा जो साउंड है वो किसका है, वोवेल का है, यानी कि हिंदी भाषा के स्वर का है। तो हम लोग वोवेल से पहले कौन से आर्टिकल को लिखने का यूज़ करते हैं, एन का। तो ये जो सेंटेंस है हमारा रवि हैज़ एन ऑनेस्टी, तो क्या ये ग्रामर के हिसाब से सही है? तो आप बोलेंगे कि ऑनेस्टी जो है ये कैसा नाउन है, ऑनेस्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जो है हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा रवि हैज़ ऑनेस्टी। हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, रवि हैज़ ऑनेस्टी, ठीक है। चलिए, तो एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा सीता हैज़ ए ब्यूटी। सेंटेंस आपने लिखा सीता हैज़ ए ब्यूटी। तो इस सेंटेंस में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ब्यूटी जो है ये कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी जो है ये कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी अभी हमने सीखा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ब्यूटी से पहले आर्टिकल ए का यूज़ करना गलत है। हमारा करेक्ट सेंटेंस जो होगा वो होगा सीता हैज़ ब्यूटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फीलिंग यानी कि भाव, एक्शन यानी कि कर्म, क्वालिटी यानी कि गुण, और स्टेट यानी कि अवस्था को दर्शाने वाले शब्द होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, मतलब उसका बहुवचन नहीं बना सकते। और एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना संभव नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम लोग जो है थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट जो अपना टाइप है वो है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जो है ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है, तो इसको जो है थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें काउंटेबल नाउन की, तो काउंटेबल नाउन जैसा कि आपको नाम से नज़र आ रहा है क्या कि भाई जिसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो सही नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो है हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। देखो, काउंटेबल नाउन इंग्लिश लैंग्वेज में वो होते हैं जिनका हम लोग प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, जिनका हम लोग क्या बना सकते हैं, प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, अर्थात जिनमें हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं, एस या ई एस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनका हम लोग प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, अर्थात बहुवचन रूप बना सकते हैं, जिनमें हम लोग एस या ई एस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जबकि अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन इंग्लिश लैंग्वेज में वो होते हैं जिनका हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, जिनका हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, या दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जिन नाउन के साथ हम लोग एस या ई एस का उपयोग नहीं कर सकते, उनको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा नाउन बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो अगली जो वैरायटी है टाइप ऑफ नाउन में, पहले हमने 5 टाइप पढ़े, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन,
मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब उसके बाद में जो अलग वेराइटी है वो अपन पढ़ रहे हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटेबल नाउन हमने देखा कि काउंटेबल नाउन वो होता है जिसके अंदर हम लोग एस या एस लगा सकते हैं, मतलब जिसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। जबकि अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसका हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, यानी जिसके साथ हम लोग एस या एस का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं काउंटेबल नाउन के और अनकाउंटेबल नाउन के। ठीक है, इस तरीके से जो है एक टेबल डेवलप कर लेते हैं। तो इस साइड में हम लोग लिखेंगे काउंटेबल नाउन और दूसरी साइड में हम लोग लिख लेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अब ध्यान दीजिए काउंटेबल नाउन के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नाउन लिखा बुक, मेरे पास नाउन क्या है बुक, तो क्या मैं बुक का बुक्स बना सकता हूँ? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, बुक जो नाउन है उसमें यदि मैं एस लगाऊंगा तो मेरे पास जो नाउन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? बुक्स बन जाएगा। ठीक है, तो किसी नाउन का प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, एस या एस लगा सकते हैं, वही तो होता है काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर जो बुक है वो हमारा कैसा नाउन हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा गर्ल, तो गर्ल के अंदर मैंने एस लगाया तो यहाँ पे नाउन क्या बन गया? गर्ल्स बन गया। ठीक है, तो यही तो हमने सीखा था कि किसी भी नाउन में एस या एस लगा सकते हैं तो वो काउंटेबल होता है। तो गर्ल नाउन कैसा हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने एक नाउन लिखा टॉय। ठीक है, इसी प्रकार से नाउन क्या लिख दिया? टॉय लिख दिया। तो टॉय जो नाउन है इसमें यदि मैं एस लगाऊंगा तो मेरे पास वर्ड क्या बन जाएगा? टॉयज़। तो टॉय भी मेरा कैसा हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया आपके सामने मैंगो, मैंने क्या लिख दिया? मैंगो। तो अगर मैं मैंगो में ईएस लगाऊंगा तो नाउन क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा मैंगोज़। नाउन क्या बन जाएगा? मैंगोज़। तो मैंगो भी मेरा कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, मैंने सबसे पहले लिखा शुगर, शुगर का मतलब चीनी। तो क्या मैं शुगर में एस लगा के शुगर्स बना सकता हूँ क्या? क्या मैं शुगर में एस लगा के शुगर्स बना सकता हूँ क्या? तो आप बोलेंगे कि सर हम लोग जो है शुगर में एस लगा के शुगर्स नहीं बना सकते, मतलब शुगर में एस या एस नहीं लग सकता। अगर कभी भी हमें इस वर्ड को यूज़ करना है तो पूरी लैंग्वेज में शुगर को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। तो शुगर जो है ये हमारा किस प्रकार का नाउन हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं। एक और एग्जांपल जो है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे नाउन लिखा पेट्रोल। क्या लिख दिया? पेट्रोल। तो पेट्रोल में मैंने यहाँ पर क्या लगाया? एस लगाया। तो क्या हम पेट्रोल में एस लगा सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे कि पेट्रोल में जो है एस नहीं लगाया जा सकता। पेट्रोल में एस नहीं लगाया जा सकता मतलब हम लोग जो है यहाँ पे क्या नहीं बना सकते? पेट्रोल से पेट्रोल्स नहीं बना सकते। पेट्रोल से क्या नहीं बना सकते? पेट्रोल्स नहीं बना सकते। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो गई। पेट्रोल जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब पेट्रोल जो है वो कैसा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मेरे पास जो है नाउन है कुछ इस तरीके से, मैंने लिखा टाइम, समय। तो टाइम में क्या मैं एस लगा के टाइम्स बना सकता हूँ? ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर टाइम यानी कि समय में एस लगा के टाइम्स बनाना संभव नहीं है। तो ये हमारा जो नाउन है टाइम अर्थात समय, ये कैसा नाउन हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा पेशेंस। पेशेंस का अर्थ होता है धैर्य। पेशेंस का अर्थ क्या होता है? धैर्य। पेशेंस में आपने एस लगाया और यहाँ पे वर्ड बनाया पेशेंसेस। वर्ड क्या बना दिया? पेशेंसेस।
तो आप बोलेंगे कि भाई पेशेंस में जो है एस लगा के पेशेंसेस नहीं बनाया जा सकता। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, तो यहाँ पर पेशेंस जो है वो कैसा नाउन हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर हम लोग किसी नाउन में एस या एस लगा के उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं तो वो आपका होगा काउंटेबल नाउन, और वो नाउन जिसके अंदर हम लोग एस या एस लगा के प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते वो कैसा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा।